तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम। आज हम चर्चा करेंगे चित्त विक्षेप और चित्त प्रसादन के उपाय। चित्त विक्षेप और चित्त प्रसादन के उपाय। तो ये जो चित्त विक्षेप और चित्त प्रसादन के उपाय हैं, इनको समझेंगे कि क्या ये विक्षेप क्या है, प्रसादन के उपाय क्या हैं, कहाँ इनका वर्णन किया गया है। इनको जो चित्त विक्षेप हैं, इनको महर्षि पतंजलि ने अंतराय कहा है, योग अंतराय। मतलब ये योग अंतराय ही, इन्हीं को चित्त विक्षेप कहा गया है। और सामान्य रूप से, सामान्य भाषा में कहें तो ये योग के विघ्न है। पतंजलि योग सूत्र में, जैसे आपने हठ योग में भी पढ़ा होगा, उसमें साधक और बाधक तत्व बताए हैं। तो ये भी योग के साधक, बाधक और साधक तत्व हैं। ये जो विक्षेप है, जो अंतराय है, ये योग के बाधक तत्व हैं। और जो चित्त प्रसादन के उपाय हैं, ये योग के एक तरह से साधक तत्व हैं। यानी ये योग जो उसको साधना में आगे बढ़ाने के लिए, और जो बाधक तत्व हैं, जो अंतराय हैं, ये योग साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए इनको सामान्य भाषा में साधक और बाधक तत्व भी कह देते हैं योग सूत्र में, योग सूत्र के में जो बताया गया। तो योग अंतराय या चित्त विक्षेप जो है, ये महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के सूत्र 30 से लेकर के और 31 तक बताए हैं। सूत्र 30 और 31 में। और जो चित्त प्रसादन के उपाय है, वो समाधि पाद के ही सूत्र 33 से लेकर के 39 तक बताए हैं, 33 से लेकर के 39 तक। तो इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे हम आज। तो जो एक अंतराय हैं, जिनको चित्त विक्षेप कहा है, विक्षेप का मतलब है कि जो योग साधक को उसके मार्ग में, साधना के मार्ग में उसको आगे नहीं बढ़ने देते, चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते। मतलब जो चित्त जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है आगे, उसमें जो है उसको भटकाते हैं, उसको जो है विचलित करते हैं, उसको एक तरह से उसमें लगे रहने में जो है वो बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इनको विक्षेप कहा है। ठीक है ना। तो ये विक्षेप जो है कई कारणों से होते हैं। हमारे या योग साधक के जो है, जो पूर्व जन्म के उसके जो संस्कार हैं, उसके पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध हैं, संस्कारों के अनुसार जो प्रारब्ध बने हैं, उसके कारण भी होते हैं। और वर्तमान समय में भी उसके गलत आहार विहार, गलत आचरण, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, ठीक है ना, अयुक्त, इसके लिए शब्द आ सकता है। जो श्रीमद् भगवद गीता में कहा है भगवान कृष्ण ने, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। तो वो जब अयुक्त होगा ये सब चीजें, तो ये सब इस तरह की समस्याएं साधना में आएंगी, विघ्न बाधाएं या विक्षेप उत्पन्न होंगे। इसलिए जो है इनको विक्षेप या अंतराय कहा गया है। मतलब ये उसकी जो साधना है, साधना में विघ्न उत्पन्न करेंगे, उसमें अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो कई कारणों से ये इस तरह से उत्पन्न हो सकते हैं। इसमें हमारे वर्तमान क्रियाकलाप, वर्तमान हमारे सोच विचार, वर्तमान हमारे भाव, वो सब उस पर भी डिपेंड करता है। और पूर्व जन्म के भी वो कारणों से हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो अंतराय हैं या जिनको विक्षेप कहा गया है, ये समाधि पाद के सूत्र 30 और 31 में बताया गया। तो सूत्र 30 में 9 प्रकार के जो है विक्षेप बताए हैं, इनको अंतराय कहा है। व्याधि स्तयान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये 9 अंतराय हैं। व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ये 9 की 9 जो है चित्त में विक्षेप उत्पन्न करती हैं, चित्त को अस्थिर करती हैं। चित्त में जो साधना की जो भूमि है,
उसको जो है वो तैयार नहीं होने देती, साधना में उसको आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है, तो ये अंतराय जो है या जो है इनको विक्षेपों के रूप में महर्षि पतंजलि ने बताया है। अब ये 9 क्या क्या है इनको थोड़ा सा समझेंगे। जिस इसमें पहले सबसे पहले बताया व्याधि। तो व्याधि का मतलब होता है रोग, ठीक है ना। अब वो रोग जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो कई कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो प्रारब्ध के कारण, कुछ पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं कुछ उसके कारण हो जाते हैं, जो कुछ हमें कष्ट झेल रहे हैं। और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हम वर्तमान समय में जो हमारा जीवन है उसमें जो हम गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें जो हम खान पान में गड़बड़ कर रहे हैं, उसमें हमारी जो जीवन शैली में जो गड़बड़ है, ठीक है, अयुक्त हो रहा है, खान पान अयुक्त हो रहा है, जीवन शैली अयुक्त हो रही है, आहार विहार अयुक्त हो रहा है, ठीक। तो उसके कारण भी बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे लेट खाना, लेट सोना, लेट जागना, ठीक। खाने के समय पे कुछ और कर रहे हैं, जब कुछ और करने का समय है तो खा रहे हैं, जब सोने का समय है तो जाग रहे हैं, और जागने के समय पे सो रहे हैं। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो शरीर में व्याधियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और आज के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है। इन्हीं को ही लाइफ स्टाइल डिजीज कहा गया है। आज के समय में जो रोगों की जो गणना है वो लाइफ स्टाइल डिजीज जो है उनकी ज्यादा है। अधिकांश रोग आपको जो है 70-80% रोग वही मिलेंगे, ठीक है, लाइफ स्टाइल डिजीज वाले। मुश्किल से 10% रोग जो होते हैं वो हमारे प्रारब्ध के कारण होते हैं। 80-90% जो है वो हम ही क्रिएट करते हैं उन्हें, वर्तमान अपनी जीवन शैली के कारण, अपने क्रियाकलापों के कारण। तो पहला है व्याधि। व्याधि जो है वो कई कारणों से, अब आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वो व्याधि किसको कहते हैं, जैसे स्वास्थ्य का उन्होंने लक्षण बताया, स्वस्थ पुरुष की परिभाषा दी, समदोष समग्निष्ठ समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मनेन इंद्रिय स्वास्थ्य इत्यादि। तो वो जो है स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जो बताया है, उन्होंने हर चीज के साथ सम जोड़ा है। सम का मतलब क्या है, बैलेंस, संतुलित, ठीक है। तो वो जो संतुलन है, संतुलित हर चीज का होना है, दोष धातु मल, ठीक है, क्रियाकलाप, इंद्रियों की जो कार्य है, ठीक है, मन की प्रसन्नता है, आत्मा की संतुष्टि है, ये सब क्या है, इसके साथ में सम दिया है। सम होना, बैलेंस होना जरूरी है। अगर उसमें विषमता आएगी, वो संतुलित तरीके से वो सब चीजें नहीं होंगी, तो क्या होगा, शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। और उसके कारण क्या होगा, सबसे पहले आयुर्वेद का जो डायग्नोज करने का सिस्टम है वो क्या है, वात पित्त और कफ। वात पित्त कफ, और जब ये प्रकोपित होते हैं, जब इनका संतुलन बिगड़ता है, जब ये इनमें विषमता आती है, तो इसी विषमता को होने पर इनको दोष बोला जाता है, त्रिदोष। त्रिदोष, और इन्हीं के कारण जो है फिर शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। वात दोष बढ़ा हुआ होगा तो वात वात से संबंधित रोग होंगे, पित्त दोष बढ़ा होगा तो पित्त से संबंधित रोग होंगे, और जो है अगर श्लेष में यानी जो कफ दोष है वो बढ़ा होगा तो उससे संबंधित रोग होंगे। तो हमारे गलत आहार विहार, गलत आचरण, गलत जीवन शैली के कारण ये जो हमारे त्रिदोष हैं, ये जो है ये इनका संतुलन बिगड़ जाता है, ये अनबैलेंस हो जाते हैं, इनमें विषमता आ जाती है, और शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये रोग होने से भी, व्याधि होने से भी, अगर व्याधि होगी तो भी हम जो है योग साधना में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, साधना में हमारा मन नहीं लगेगा, तो इसलिए ये भी बाधक तत्व है। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान कहते हैं कि जो हमारे अंदर जो कार्य करने की सामर्थ्य है, ठीक है ना, उसमें अपने आप को असमर्थ समझते रहना, ठीक। मतलब अपने काम के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाना, अकर्मण्यता का भाव होना, यानी कार्य में एक तरह की जो कहते हैं ना, एक एनर्जेटिक होकर के कार्य में लगना, और एक जो है अनुत्साहित होकर के कार्य में लगना। तो ये अनुत्साहित होकर के कार्य में लगना ही स्त्यान है, यानी कर तो रहे हैं लेकिन बोझ समझ के कर रहे हैं, उसको उसमें जो है एनर्जेटिक होकर के नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा के साथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे अंदर करने की सामर्थ्य है, लेकिन हम उस सामर्थ्य को का उसमें यूज नहीं कर रहे हैं। हम जो है एक तरह से उसमें जो है
असमर्थता महसूस कर रहे हैं, तो उसको स्तयान कहा गया। फिर है संशय, व्याधि, स्तयान, संशय। अगर ये जो सारी सब में वही चीज है, एक ही चीज, कि अगर ये चीजें रहेंगी तो साधना में मन नहीं लग पाएगा। ठीक है ना। स्तयान रहेगा मतलब कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें उत्साह नहीं है, मन में एनर्जी नहीं है, हम उस कार्य को जो है इंटरेस्ट के साथ नहीं कर रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट लेकर के नहीं कर रहे हैं। जैसे योगाभ्यास अगर हम कर रहे हैं तो वो जोर जबरदस्ती के साथ कर रहे हैं, तो उसमें जो आनंद आना है, उसमें जो एक जो फील है योग का, जो उसकी अनुभूति है, योग का जो दूसरा नाम है वो है अनुभव। और अनुभव कब होता है? अनुभव तब आएगा उसमें अच्छा, जब आप जो है उसमें इंटरेस्ट लेकर के करेंगे, जब आप उसमें जो है मन उसको मनोयोग से करेंगे। ठीक है ना। मन को उसी उसमें पूरी तरह से आप जो है एनर्जी के साथ उसमें लगाएंगे। इसी तरह से फिर आगे संशय। संशय का मतलब वही है डाउट, एक तरह से। ठीक है ना। तो जैसे कह देते हैं कि किसी चीज के कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसमें विश्वास नहीं है। ठीक है। कोई काम कर रहे हैं लेकिन उसको विश्वास पूर्वक नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? डाउट बना रहता है, संशय बना रहता है। ठीक है। जो भी हम काम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, उसमें हम कर रहे हैं लेकिन उसमें जो है हमें उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसमें हमें संशय है, उसमें हमें डाउट है। तो जब मन में पहले ही डाउट बना रहेगा, जिस जिस काम को करने से पहले ही मन में डाउट बन जाता है, तो उसमें सफलता मिलनी मुश्किल होती है, उसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो हम जो भी काम करें, साधना करें या जीवन में जो भी कार्य करें, उसमें हमें जो कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए, उसमें हमें डाउट नहीं पालना चाहिए। और कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मैं प्रयास करूंगा तो निश्चित रूप से होगा। तो अपना प्रयास उसमें 100% होना चाहिए। जो पहले वाला बताया था स्त्यान, उसमें वो कर तो रहा था लेकिन वो मन से नहीं कर रहा था। ठीक है। और जब मन से नहीं करेगा तो ये संशय बना रहेगा उसमें, है ना। हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो ये भी बाधा उत्पन्न करेगा साधना में, ये जो है आगे नहीं बढ़ाएगा, ये वो पीछे खींचेगा। फिर है प्रमाद। प्रमाद का मतलब है लापरवाही। ठीक है ना। जिसको कहा है कबीरदास जी के ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में पढ़ ले होएगी बहुरी करोगे कब। तो आज की जो जनरेशन है इसको उल्टा बोलते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं परसों। ठीक है। तो जो इस तरह का भाव मन में रखते हैं कि आज क्या करेंगे जाके क्लास में, आज क्या करेंगे जो है क्लास अटेंड करके, प्रैक्टिकली या जो भी है कर लेंगे, पढ़ लेंगे, अभी बतेरा टाइम पड़ा है देख लेंगे, तो उनका टाइम ऐसे ही निकलता चला जाता है। ठीक है। और वो समय जो निकलता चला जाता है वो फिर वापस नहीं आता। तो ये जो लापरवाही है किसी भी कार्य को करने में, वो जो है बहुत बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि समय वापस नहीं आता। ठीक। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है, और पतंजलि योग सूत्र जब मैं पढ़ाता हूँ तो सबको एक टेक्निक में जरूर बताता हूँ कि सूत्र याद करनी है। तो वो सुनते तो सब हैं, लेकिन उस टेक्निक को फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। और जो लोग उसे फॉलो कर लेते हैं उस समय पे, वो सूत्र उनको जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से याद हो जाते हैं और समझ में आ जाते हैं। और जो नहीं करते वो फिर बाद में कितना ही प्रयास कर लें, उस समय के बाद वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो समय ऐसा होता है, वो एक स्टूडेंट लाइफ का समय ऐसा होता है कि हम उस समय अपना पूरा प्रयास उस चीज के लिए बाद में तो हमारी एनर्जी डाइवर्ट रहती है। तो उस समय पे अगर हम जो टेक्निक बताएगी उस टेक्निक के हिसाब से वो काम करेंगे, तो हमें उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो कुछ लोग लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही करने के कारण वो उसे जो है लास्ट तक नहीं कर पाते। वो वो उन्हें पहाड़ लगता रहता है। ठीक है। तो लापरवाही पूर्वक अगर हम साधना करेंगे तो साधना में हमें सफलता नहीं मिलेगी, योग साधना में हम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो प्रमाद है, ये जो लापरवाही है, ये बहुत जो है खतरनाक है। किसी भी काम को करने में अगर लापरवाही रहेगी, प्रमाद, गाड़ी भी अगर आप जो है लापरवाही से चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होगा। ठीक है ना। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए किसी भी काम में, और साधना में तो विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। फिर आलस्य। आलस्य कब होता है? जब तमोगुण की प्रधानता होती है ना। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो हमारे मन मस्तिष्क में, शरीर में जो है भारीपन आने लगता है, और उस तमोगुण के बढ़ने के कारण जो है मन जो है हमारा किसी कार्य में नहीं लगता। जैसे रात्रि का समय, रात्रि का समय जो है वो रेस्ट के लिए बताया गया, सोने के लिए बताया गया है। वो इसीलिए बताया कि वो रात्रि जो है वो उसको तमोगुण प्रधान है। तमस जो है वो
रात्रि में अंधकार होता है, अंधकार जो है तमस का प्रतीक है। ठीक है, तो रात्रि में जो है हमें रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, नींद पूरी तरह से लेनी चाहिए। लेकिन जो लोग दिन में भी सोए रहेंगे, पढ़ रहेंगे, तो यानी वो जब उनमें रजोगुण और सतोगुण जो है होना चाहिए, तब वो तमोगुण को प्रबल कर रहे हैं, तमोगुण को पुष्ट कर रहे हैं। तो वो करेंगे तो फिर वो जो है अपने काम से जो है वो विचलित रहेंगे, वो अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो आलस्य को और बढ़ाएंगे। ठीक है, एक आलस्य, अगर रात्रि के समय आलस्य आ रहा है तो वो तो अच्छा है, नींद आनी जरूरी है, आलस आएगा, नींद आएगी, तमोगुण आगे बाद नींद तभी आएगी। अगर वो चीज दिन में होगी, दिन में हम उस चीज को बढ़ाएंगे, वो हैबिट डालेंगे इस तरह की, तो वो नुकसानदायक होगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आलस्य नहीं करना चाहिए। हर समय जो लोग दिन में भी सोते रहते हैं, अभी भी कैमरा बंद करके लेटे भी हुए होंगे बिस्तर पे, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज गलत है। उनको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, वो बीच बीच में खर्राटे लेने लगते हैं। ठीक है, तो ये नमस्कार चीज। सर। सर मैं आज हाँ, ना कुकिंग कर रही थी इस टाइम पे, इसलिए कैमरा ऑफ था। कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे क्या रेसिपी तैयार कर रहे हो, मुझे सर तो पता भी शाम नहीं का था। मैंने कहा सर बहुत देर से बोल रहे हैं, तो मैं कैमरा ऑन करके बता देती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑन रखो, आप बहुत बढ़िया लग रहे हो। अच्छा। ठीक है सर। हाँ, कोई नहीं, माइक ऑफ कर लो बस। जी जी जी। तो ये मतलब जनरल चीजें हैं, ये हमें देखो, जो भी, ये किसी पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा, ये कोई भी चीजें हैं, ये पैरामीटर्स हैं। योग में जो भी चीजें बताई गई हैं, ये पैरामीटर्स हैं, हम उनको अपने ऊपर देखें कि हमारे अंदर इनमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, तो इससे हम अपना आकलन खुद कर सकते हैं कि हम किस स्तर पर है, हम अपना लेवल जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं। फिर है अविरति। अविरति का मतलब होता है विषयों में अट्रैक्ट होना, आसक्त होना। एक होता है विरति, इसका विपरीत कर देंगे विरति, और वो हो जाएगा उसमें फिर अविरति। ठीक है, अविरति मतलब जो है विषयों में आसक्त होना, विषयों में जो है अट्रैक्ट होना, सांसारिक भोगों में उसी में लगे रहना, लिप्त होना। तो जब इस तरह से वो उसमें लगा रहेगा, तो क्या होगा, वो साधना की तरफ, योगाभ्यास की तरफ उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, जाएगा तो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, क्योंकि हम जो है फिर अभी फिर अर्चना बोलेगी कि मेरे लिए बोल रहे हो। ठीक है, हम जो है, ये होता है कि हम किस टाइम पर किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, है ना। तो तो ये कोई भी व्यक्तिगत नहीं, मैं किसी के लिए बोल रहा, कोई भी व्यक्ति है, हम किस टाइम पे क्या, किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो हम उस चीज, जिस चीज को इम्पोर्टेंस देंगे, हम उसको उसी तरह से उसमें जो है उस चीज के लिए समय देंगे। तो यहाँ यहाँ मतलब वही है कि सांसारिक विषयों के प्रति जब हम अट्रैक्ट ज्यादा रहते हैं, आसक्त ज्यादा रहते हैं, तो जो साधना का भी जो समय है, जो एक हमने उसके लिए एक समय निश्चित किया है, तो हम उसको भी फिर उसी में ही लगा देंगे, विषयों में ही लगा देंगे। जिन चीजों में हमें जो क्षणिक सुख मिल रहा है, जो आनंद मिल रहा है, हम उसको उसी में ही लगा देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि जो हमारा जो एक हमने एक टाइम टेबल बना रखा था, एक रूटीन बना रखा था, वो उससे डिस्टर्ब होगा, और वो चीज फिर उस तरीके से नहीं चल पाएगी। यानी हम उस मार्ग में सही समय पर या सही तरीके से उसमें हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसके साधना में क्या होना चाहिए, इसके विपरीत होना चाहिए। चित्त में जो है वैराग्य का भाव उसमें आना चाहिए। ठीक, अविरत जो है उसमें जो है उसका जो है नॉन अटैच होना चाहिए, अटैचमेंट की जगह जो है नॉन अटैचमेंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन मतलब कि भ्रांति का मतलब वो ये है, एक तरह का कंफ्यूजन ही इसको कह सकते हैं, भ्रांति को भी, कि किसी भी कारण से जो है, जो सही चीज जो है, वास्तविक चीज, वास्तविक विषय का ज्ञान न हो करके गलत चीज को समझ लेना, गलत बात को या गलत टेक्निक को समझ लेना, और उसको उस तरह से समझ करके उसका उसी तरह से प्रचार करना। यानी हम कुछ चीजों को सही रूप से, सही तरीके से ना समझ के उसको गलत तरीके से समझते हैं, और फिर वो खुद तो भ्रांति में होते ही हैं, दूसरों को भी हम जो है भ्रांति दर्शन कराते हैं। यानी
दूसरों को भी हम जो है गलत मैसेज दे करके, गलत चीज को बता करके हम जो है उनको भ्रांति में ही रखते हैं। तो ये क्या होता है, हम जो है खुद भी भ्रांति में और दूसरों को भी हम भ्रांति में फैला रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे खुद के लिए भी वो चीज घातक है और दूसरों के लिए भी वो चीज घातक है। और होगा क्या, योग की बदनामी होगी कि ऐसा करने से कहते हैं कि ऐसा हो जाता है, वैसा होता है, कुछ भी नहीं होता और इसका जो उल्टा होगा। तो इसमें कमी किसकी है, कमी हमारी है। हमारी क्यों है कि हम उस चीज को उस तरह से समझ नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो उस तरह से समझ नहीं रहे हैं, और समझ रहे हैं तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज अगर जो उसकी टेक्निक है काम की, किसी भी काम को करने की जो टेक्निक है, अगर उस टेक्निक से हम नहीं चलेंगे तो उसका उस तरह से वो रिजल्ट आएगा ही नहीं जो आना चाहिए। और नहीं आएगा तो वो उसकी गलती थोड़ा है कि वो जो जो टेक्निक है, सही टेक्निक बताने वाला है, जो शास्त्रों में जो चीज बताई गई है, जो रेसिपी अभी अर्चना बना रही थी, अगर वो उसने किसी से पूछी होगी, देखी होगी, सीखी होगी, तो बताने वाले की गलती थोड़ा है। अब उसे अर्चना अगर गड़बड़ करने लगे तो वो तो उसकी गलती है ना, वो उस टेक्निक से नहीं बनाएगी। तो ये चीज है। तो कोई भी चीज है तो उसकी टेक्निक को सही तरीके से समझना, सही तरीके से फॉलो करना। ठीक है, इसीलिए महर्षि पतंजलि ने पहला सूत्र जो दिया है आप योगानुशासन। ठीक है, अनुशासन मतलब अनुसरण करना, कैसे जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, तब हमें उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तब वो चीजें हमारे सामने रिजल्ट के रूप में आएंगी। और वो उसके लिए हमें वो नहीं करना पड़ता कुछ अलग से प्रयास। हम केवल उस बताए हुए मार्ग पर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर उसके हिसाब से हम चलना शुरू कर दें, उसको हम फॉलो करना शुरू कर दें केवल, तो वो रिजल्ट, वो चीजें अपने आप हमारे सामने प्रकट होने लगती हैं। ठीक है, उनके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। और यही उस चीज का प्रमाण है कि हमारी साधना, हमारा अभ्यास, हमारी प्रैक्टिस जो है सही तरीके से चल रही है। और ये चीजें अगर नहीं होती तो इसका मतलब हमारी प्रैक्टिस में, हमारे अभ्यास में, हमारी साधना में कहीं ना कुछ कमी है। ठीक है, तो ये इस चीज का भी एक पैरामीटर है। फिर नेक्स्ट है नंबर 8, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, इसका मतलब क्या है, साधना में योगाभ्यास जब हम कर रहे हैं, योग साधना में हम रत हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम किसी एक लक्ष्य को लेकर के मन में कोई एक विचार करके, एक लक्ष्य साध करके उसमें हम आगे बढ़ते हैं, करते हैं उस अभ्यास को कि हम ये ऐसा करेंगे तो हमें इस चीज की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, क्योंकि हम सामान्य रूप से कोई भी मनुष्य जो है जीवन में कोई भी कार्य करता है तो वो कुछ ना कुछ एक वो बना करके करता है मन में धारणा कि मैं ये करूंगा तो मुझे ऐसा ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो जब योग साधक भी इस तरह का मन में धारणा बना लेता है, इस तरह के मन में स्थिति वो रख लेता है, तो और जब उसकी ऊपर की स्थितियां, ये सब चीजें रहेंगी, भ्रांति दर्शन है, आलस्य है और ये सब चीजें रहेंगी, तो वो जो है उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। अलब्ध, अलब्ध मतलब उस विशेष स्थिति को जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। वो उसे अलब्ध रहती है, वो उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो वो अलब्ध भूमि उपलब्ध होने का कारण क्या है, ये जो चीजें स्टार्टिंग में बताई गई है। ठीक है, वो उसको अलब्ध ही रहती है, वो उसको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो वो फिर क्या होता है, वो डामाडोल रहता है उसका मन। जब हम किसी कोई लक्ष्य बना करके, मान लीजिए हम कोई किसी कोई किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं या कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, और वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही, हम बार बार पढ़ रहे हैं, या तो उसे कोई सही तरीके से समझाने वाला नहीं है, हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, कि तो बेकार है, समझ में तो कुछ आना, फालतू में इसमें माथा मारना कोई मतलब तो है नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं। तो छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि फिर हम उस चीज से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, उसका जो आनंद है, उसका जो रिजल्ट हमें मिलना था, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो अलग भूमि में इसमें होता है, उसको वो स्थिति प्राप्त नहीं हो पाती जिसको वो मन में धारण करके चला है, तो वो जो है फिर उसको उससे जो है आ, मन उसका विचलित होता है, और उससे जो है उस मार्ग से वो अवरुद्ध हो जाता है, उस मार्ग से वो विचलित हो जाता है, वो उस मार्ग को वो छोड़ देता है। तो ये भी साधना में बाधक है। साधना में तो एक आ गया है कि अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहना है। ठीक है, उसमें जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, उनको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर जो है निरंतर आगे बढ़ते रहना है, इसी का नाम तप है। ठीक, फिर नेक्स्ट है नंबर 9, अनवस्थित्व। अनवस्थित्व, अनवस्थित्व मतलब कि चित्त का जो एकाग्र या उसकी स्थिर स्थिति जो है वो उसमें ना हो पाना। ठीक है ना, चित्त की स्थिति, अनवस्थित मतलब स्थिति यानी स्टेबल, अनवस्थित यानी
जो है अस्थिर होना। तो चित्त जो है जो भी काम कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, साधना कर रहा है, उसमें वो जो है स्थिर न हो पाए, स्थिरता को प्राप्त न हो पाए। तो इस अनवस्थित भूमि में जब वो रहेगा, इस स्थिति में रहेगा, तो उसका जो है वो चित्त जो है अपने उस कार्य में नहीं लग पाएगा। जो भी वो काम कर रहा है, अभ्यास कर रहा है, साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, या किसी एक टारगेट पर उसको कंसंट्रेट कर रहा है, तो वो चीज नहीं हो पाएगी। तो ये जितने भी बताए हैं 9 के 9, इन सब के रिजल्ट एक ही निकलता है कि इनके कारण चित्त जो है वो अपने लक्ष्य में, साधना में या योगाभ्यास में वो टिक नहीं पाता। ठीक है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होते हैं। विक्षेप का मतलब वही है भटकाव, अस्थिरता, चंचलता। ठीक है, तो ये सब जो 9 के 9 बताए हैं, इन सब के कारण जो है उसमें जो है भटकाव आता है, उसमें अस्थिरता आती है, उसमें विक्षेप उत्पन्न होते हैं। और ये विक्षेप शारीरिक स्तर के भी हो सकते हैं और मानसिक स्तर के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो है योग के मार्ग में एक तरह की बाधा उत्पन्न करते हैं। योग साधना में, योग साधक जो है उसकी साधना में जो है बाधा उत्पन्न करते हैं। इनको अंतराय भी कहा है, इनको विक्षेप भी कहा है, कहा जाता है। इनको योग के मल भी कहा जाता है, चित्त के मल भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इन सब के साथ साथ जो है उपविक्षेप भी होते हैं। इनको तो विक्षेप कहा है, चित्त विक्षेप आस्ते अंतराय, चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली अंतराय, 9 अंतराय: व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। ये 9 अंतराय हैं जो साधक के साधना में विघ्न उत्पन्न करती हैं। और इनके साथ साथ उपविक्षेप भी होते हैं। उपविक्षेप क्या है? सूत्र 31 में बता रहे हैं समाधि पाद के कि दुख दोर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभूव। यानी सहभूव मतलब कि उनके साथ साथ ये उत्पन्न होने वाले हैं, ये आ जाते हैं उनके साथ साथ। ठीक है, जैसे कहीं पर मीठा है, गुड़ है, रखा हुआ है, तो वहां पे मक्खियां अपने आप आ जाती हैं, उनको इनवाइट नहीं करना पड़ता। ऐसे ही जब ये 9 अंतराएं आती हैं, ये उत्पन्न होती हैं, तो इनके साथ साथ जो है उपविक्षेप भी अपने आप आते हैं। वो क्या है? दुख, दौर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास। ठीक है, ये इनको विक्षेप, उपविक्षेप कहा गया है। तो इनको अगर हम श्वास और प्रश्वास को अलग अलग गिनेंगे तो ये 5 हो जाएंगे, और इनको श्वास प्रश्वास को एक गिनेंगे तो ये 4 हो जाएंगे। व्याधि सॉरी, दुख, दोर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रश्वास। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बताए गए हैं। अब दुख क्या है? दुख जो है दर्शन की भाषा में अगर कहें तो 3 प्रकार के दुख बताए हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, तो 3 प्रकार के दुख, इन त्रिविध दुखों की निवृत्ति या इन त्रिविध दुखों की को निवृत्त होना ही, इनको दूर करना ही, इनसे मुक्ति पाना ही जो है दर्शन का या योग का उद्देश्य है। ठीक है, और इसी को मोक्ष कहा गया है। त्रिविध तापों से, त्रिविध दुखों से मुक्ति पाना ही, इनसे छूटना ही मोक्ष है। क्योंकि जब तक हम जो है ये शरीर धारण करके रखेंगे, तब तक ये तीनों दुख किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आते रहते हैं। तो ये जो तीनों दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक दुख किसे कहते हैं? आदि दैविक जो दुख है, जैसे दैव्य आपदाएं होती हैं, ठीक है ना, जो दैव्य आपदाओं के कारण होते हैं। जैसे वहां पर केदारनाथ में आपदा आई थी, ठीक है, तो कितने लोग मरे, तो वो दैव्य आपदा थी, वो आदि दैविक दुख है। उसके कारण जिन लोगों को दुख हुए, जो वहां नहीं भी थे फिर भी दुखी हुए। क्यों हुए? क्योंकि उनसे रिलेटेड लोग जो है उसमें परेशान हुए, फंसे, उनकी डेथ हुई, कुछ भी हुआ। ठीक, इसी तरह से कहीं बाढ़ आ जाती है तो उसके कारण, इसी तरह से कहीं अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है तो उसके कारण, इसी तरह से कहीं वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है उसके कारण। ठीक है, तो यानी जो दैवीय आपदाओं के कारण जो कष्ट, पीड़ा जो हमें झेलनी पड़ती है, मनुष्य को या प्राणी को झेलनी पड़ती है, वो आदि दैविक दुख के अंतर्गत आती है। ठीक है, फिर
आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख क्या है? आदि भौतिक दुख यानी जो भौतिक तत्वों के द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं, पंच महाभूतों से निर्मित जो ये जगत है और जगत में जो प्राणी है, ये सब आदि भौतिक के अंतर्गत आते हैं। चोर डाकू, ठीक है, या किसी जानवर से जो दुख प्राप्त हो रहा है, किसी को सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, ठीक है, या किसी की कोई चीज चोरी कर ली किसी ने, किसी के यहाँ किसी ने डकैती डाल दी, किसी का अपहरण कर लिया, ये सब क्या है? आदि भौतिक दुख है। पैर में कांटा चुभ गया, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया, तो ये आदि भौतिक दुख है, ठीक है। इसी तरह से फिर आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जो दुख है वो एक तरह से मानसिक स्तर के होते हैं, ठीक है ना, जैसे राग द्वेष काम क्रोध भय चिंता, ठीक, इनके कारण जो पीड़ा, मन में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, दुख उत्पन्न होता है, इसको आध्यात्मिक दुख कहा गया है, ठीक है। इन सब के कारण जो है मन में जो वेदना उत्पन्न होती है, मानसिक वेदना जो उत्पन्न होती है, उसको आध्यात्मिक दुख कहा गया है। तो ये तीन प्रकार के दुख बताए गए हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं वो भी साधना में विघ्न उत्पन्न करेंगे, ठीक। यानी जो पहले जो 9 बताए थे, जब वो होंगी तो इनमें से किसी न किसी तरह का दुख उसे होगा, 100% होगा। फिर है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का मतलब है मन की कोई कार्य, कोई काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने में जब उसे वो करता है और उसे सफलता नहीं मिल पाती, ठीक है, तो क्या होता है, मन में एक तरह की एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है, उसको कहा गया है मन का क्षोभ, ठीक है। यानी मन की उदासी। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को जब करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो क्या होता है, मन उदास हो जाता है, ठीक। और वो मन की उदासी जो है उसको उस कार्य से विचलित करती है। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे लोमड़ी, वो कहावत है कि अंगूर उछल करके तोड़ना चाहती है, वो नहीं तोड़ पाती, तो फिर जो है वो उदास होकर के मन में ये बोल करके चलती है कि अंगूर खट्टे हैं, ठीक है। तो वो उसकी एक तरह की मन की उदासी है, वो मन का क्षोभ है, वो दोर्मनस्य है उसका। फिर है नेक्स्ट अंग में जैत्व। अंग में जैत्व, अंग में जैत्व मतलब अंगों में, शरीर के अंगों में कंपन होना, ठीक है ना। तो शरीर के अंगों में कंपन होना, ये भी अपने आप में जो है योग साधना में, योगाभ्यास में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अभी कोई उम्र थोड़ा है साधना करने की या अभ्यास करने की, ये तो जो है बुढ़ापे में करने की चीजें हैं। तो बुढ़ापे में कब करेंगे? जब जो है सीधे बैठा नहीं जाएगा, कमर सीधी नहीं हो पाएगी, गर्दन ऐसे हिलती रहेगी, हाथ हिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो जब वो स्थिति शरीर उसके लायक नहीं रहेगा तो कहाँ कर पाएंगे? तो इसीलिए कहा गया है जब जागो तभी सवेरा। यानी जब मन में वो भाव उत्पन्न हो गए तो तभी हमें जो है, जो भी मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं उनको दबाना नहीं चाहिए, उनको जो है हमें क्रियान्वित करके जो है उस कार्य को पूरा करना चाहिए। और जो नेगेटिव भाव होते हैं उनको जो है उनको हमें पेंडिंग में डालना चाहिए, उसको हमें कह देना चाहिए मन को कि इसके बारे में सोचेंगे बाद में, ठीक है। क्योंकि अच्छी चीज अगर आपने पीछे कर दी तो वे जो बुरी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, वो फिर हावी हो जाती हैं, उसमें हम लिप्त हो जाते हैं, और वो जो सही भाव थे, सही विचार थे, सही क्रियाकलाप हमारे उनके द्वारा होने थे, वो हमारे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये स्थिति भी जो है सही नहीं है। इस स्थिति में भी साधना या योगाभ्यास नहीं हो सकता है। फिर है श्वास प्रश्वास। इसको अगर हम ऐसे लें, श्वास प्रश्वास, जैसे कई स्थितियों में, जैसे क्रोध के समय हमारी श्वास प्रश्वास जो है अनियंत्रित रहती है, ठीक है, तीव्र हो जाती है, तो वो स्थिति भी उसके लिए साधना की दृष्टि से ठीक नहीं है। या अगर इसको श्वास प्रश्वास को हम अभ्यास के हिसाब से अलग अलग देखें, तो जैसे हम बहिर्कुंभक करते हैं, तो बहिर्कुंभक में जो है हम श्वास बाहर निकाल करके कुंभक करते हैं, और वो कुंभक हम उसमें हम श्वास नहीं रोक पा रहे, यानी श्वास को बाहर नहीं रोक पा रहे, तो क्या होगा, अचानक वो अंदर आ जाती है। ऐसे ही अभ्यंतर कुंभक में हम जो है श्वास अंदर लेकर के रोक रहे हैं, वो अंदर नहीं रोक पा रही है, एकदम छूट जाती है। तो ये भी जो है दोनों जो योग साधना में या प्राणायाम के अभ्यास में बाधक है। इस चीज के लिए भी जो है अभ्यास की आवश्यकता है, और
निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। जो पतंजलि अभ्यास के लिए कह रहे हैं उस तरह से अभ्यास करने की आवश्यकता है। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेविको दृढ़ भूमि। 3 चीजें जरूरी हैं अभ्यास में, दीर्घकाल, निरंतरता और श्रद्धा। ये 3 चीज जरूरी है, तभी अभ्यास जो है वो मजबूत होगा, पक्का होगा। उसकी ग्राउंड जो है, उसकी जो भूमि है वो तभी मजबूत हो पाए, उसका बेस तभी मजबूत हो पाएगा। तो ये जो 9 अंतराएं बताई थी उनके साथ साथ ये जो है उपविक्षेप भी आते हैं। ये भी योग साधना में बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं, साधक को अपने साधना के मार्ग से या साधना के लक्ष्य से विचलित कराने वाले होते हैं। तो ये जो है इनको अंतराय भी कहा है, विक्षेप उपविक्षेप भी कहा है, इनको चित्त के मल भी कहा है, इनको योग के बाधक तत्व भी कहा है। तो इस तरह से जो है इनको दूर करने के लिए फिर आगे पतंजलि कहते हैं कि इनको दूर करने के लिए या तो एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, तत् प्रतिषेधनार्थ में एकत्व अभ्यास है, यानी इनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास, और वो एक तत्व क्या है, ईश्वर प्रणिधान। ठीक, या फिर पतंजलि जो है चित्त प्रसादन के उपाय बता रहे हैं फिर इनके लिए। प्रसादन का मतलब क्या है, इन विक्षेप विक्षेप से क्या हो रहा है, इनसे जो है चित्त एक तरह से उसमें कहते हैं ना उदासी आ रही है, उसमें एक तरह से चित्त में प्रसन्नता का भाव नहीं है, उसमें एक तरह से उदासी का भाव है, उसमें स्थिरता का भाव नहीं है, उसमें उत्साह का भाव नहीं है। तो जब वो नहीं है तो उस कार्य में उसको जो है सफलता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, उत्साह पूर्वक नहीं करेगा तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो चित्त प्रसादन के जो उपाय हैं वो महर्षि पतंजलि ने सूत्र 33 से लेकर के और 39 तक बताए। समाधि पाद के 33 सूत्र से 39 तक बताया मुख्य रूप से। ठीक है, तो पहला उपाय प्रसादन का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, प्रसादन मतलब प्रसन्नता का भाव या निर्मलता, चित्त की निर्मलता। वो जो विक्षेप उपविक्षेप थे ये क्या कर रहे थे, चित्त में मलिनता उत्पन्न कर रहे थे, और ये चित्त प्रसादन के जो उपाय हैं ये चित्त में निर्मलता उत्पन्न करेंगे। और जब चित्त निर्मल होगा, जब चित्त स्वच्छ होगा, जब चित्त में जो है किसी तरह का विक्षेप नहीं होगा, जब चित्त में किसी तरह का क्षोभ नहीं होगा, जब किस तरह का लोभ नहीं होगा, किस तरह की आसक्ति नहीं होगी, तो फिर वो जो है उसको जिस चीज में आप उसे लगाना चाहेंगे वहां वो एकाग्रता पूर्वक स्थिरता पूर्वक वो लग पाएगा, उस विषय में वो टिक पाएगा। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि ने ये उपाय बताए 33 से 39। तो पहला उपाय क्या बता रहे हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। ये 4 भावनाएं बताई हैं। ये भावनाएं रखने से, और ये योग के मार्ग में ही नहीं, सामान्य रूप से भी अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो हम जीवन में कभी भी परेशान नहीं हो सकते। जो लोग हमें परेशान करते हैं, जो कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है निगेटिविटी फैलाने की, या किसी के लिए जो है वो गलत मन में भाव रख के उसके प्रति षड्यंत्र रचने की और उसको गलत तरीके से चीजों में फंसाने की, इन्वॉल्व करने की, तो उस तरह के जो लोग होते हैं अगर ये भावना उनके प्रति अपनाई जाए तो हम उनसे विचलित नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए कही गई हैं क्योंकि हम सामान्य रूप से क्या होता है, व्यक्ति इनके विपरीत चलता है। कैसे विपरीत चलता है, इसमें क्या बताया, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। तो होता क्या है कि जो सुखी व्यक्ति है, सामान्य रूप से क्या होता है, सुखी जो व्यक्ति है उसके प्रति हम हमारे मन में जो है एक तरह से उसके प्रति ईर्ष्या का भाव आता है कि सुखी क्यों है। एक कहावत है सामान्य रूप से कि इंसान को जो है वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख से दुखी है। तो इसमें वही कह रहे हैं एक तरह से कि जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति हमें मैत्री भाव रखनी चाहिए, मित्रता का भाव रखना चाहिए। ठीक है, मित्रता, कोई व्यक्ति अगर कोई हमारा क्लासमेट है या कोई हमारा पड़ोसी है या कोई हमारा रिलेटिव है, अगर वो आगे बढ़ रहा है, वो उन्नति कर रहा है, वो अपने काम में उसको सफलता मिल रही है, तो वो अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। हमें हम कुछ उससे लाभ नहीं ले रहे हैं तो कम से कम ये तो है कि कहने के लिए तो है कि हमारा रिलेटिव है, मेरा मित्र है या मेरा पड़ोसी है।
ठीक है। लेकिन अगर हम उसको उसकी सफलता को देख करके जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन का भाव रखेंगे मन में, तो उस द्वेष द्वेष रखेंगे मन में, तो उससे क्या होगा, उसका तो कोई नुकसान हो नहीं रहा है। उससे जो है वो अपने मन में नकारात्मक भाव पैदा करके वो अपना नुकसान कर रहा है, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। ये ऐसे ही होता है, जैसे वो कहते हैं ना कि जिस डाल पर बैठा हुआ होता है व्यक्ति, उस डाल को ही काटता है। ठीक है, या अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। तो ये उस तरह से होता है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, या पड़ेगा तो बाद में पड़ेगा, अगर आप वो चीज आपके मन में हो क्रिया में लाएंगे तो। ठीक है, लेकिन अभी उससे पहले आप जो है अपना नुकसान करेंगे। तो वही कह रहे हैं पतंजलि कि जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा चित्त प्रसादन होगा, निगेटिविटी नहीं आएगी, नकारात्मकता नहीं आएगी, और नकारात्मकता को ही नहीं आने देना है। ठीक है, नकारात्मकता आएगी तो चित्त मलिन होगा, और सकारात्मक भाव रहेंगे, मैत्री भाव रहेगा तो चित्त निर्मल रहेगा। ठीक है, तो निर्मल चित्त रहेगा तभी वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएगा। कबीरदास जी ने वो कहा है, कबीरा जल निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। आगे क्या है, आगे बताना सोच के उसमें क्या है विद्या जी। ठीक है, फिर है अगला है करुणा। करुणा मतलब ये एक तरह से दया का ही एडवांस वर्जन है। दया तो होता है कि किसी को देख करके हमारे कोई इस तरह का व्यक्ति है कि वो पीड़ित है, दुखी है, कष्ट में है, तो उसके मन में उसको देख देख करके मन में एक दया का भाव जागृत होता है कि बेचारा, बेचारा मतलब हमारे मुंह से उसके लिए बेचारा निकलता है। ठीक, और करुणा होती है कि वो उस स्थिति में उसको देख करके हम जो है एक क्षण भी कोई और बात ना सोच करके उसकी हेल्प के लिए हम तत्पर हो जाएं। हम जो है उसकी हेल्प किसी ना किसी तरीके से, अगर खुद सक्षम नहीं है तो किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करने का, कराने का हम प्रयास करें। ठीक है, मान लीजिए किसी का सड़क के ऊपर कोई घटना होगी, एक्सीडेंट हुआ है और कोई पड़ा है वहां पे, तो हम खुद अगर उसको हॉस्पिटल में ले जाने में सक्षम नहीं है तो हम प्रयास करें कि वहां किसी की गाड़ी का या एम्बुलेंस का इंतजाम करा दें। ठीक है, तो ऐसे भी कोई भी चीज है तो मतलब उससे क्या है कि वो एक करुणा का भाव है। दया का भाव वो है कि आप जा रहे हैं, आपने देखी वो स्थिति या कोई ऐसी घटना देखी, तो मन में वो भाव उत्पन्न हुआ कि बताओ कैसे पड़ा है, अकेला पड़ा है, और जो है कोई देखने वाला नहीं है, डॉक्टर के ले जाने वाला नहीं है, तो वो दया का भाव तो है, बेचारे का भाव तो आ रहा है, लेकिन उससे उसका भला नहीं हो रहा है। ठीक है, तो करुणा मतलब उसकी उसकी उसके दुख दूर करने का प्रयास करना। ठीक है, और जब दुख दूर करने का प्रयास करेगा, उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करेगा, तो कुछ ना कुछ वो उसमें जरूर कर पाएगा, कुछ ना कुछ उसको जो है मदद जरूर मिल पाएगी। ठीक है, तो वो कहा है किसी ने कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब कोई प्रयास करता है और अपने लिए नहीं करता, दूसरे के लिए कर रहा है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं से उसकी जो है हेल्प करता है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट है मुदिता। मुदिता का मतलब है प्रसन्नता, प्रसन्नता का भाव। जो ऐसे समाज में ऐसे लोग होते हैं बहुत से कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं, परमार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं, कोई कहीं भंडारा कर रहा है, अन्न क्षेत्र चला रहा है, कोई कहीं स्कूल में जो है जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ा रहे हैं, कोई जो है उनको ड्रेसेस डोनेट कर रहे हैं, कोई उनको जो है कॉपी पेंसिल डोनेट कर रहे हैं, जो भी मतलब अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति मुदित यानी प्रसन्नता का भाव, उनके प्रति हमें जो है प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। प्रसन्नता का भाव रहेगा तो हम उनके कार्य में सहयोग करेंगे। अगर हम उसके विपरीत जो है प्रसन्नता का भाव नहीं रखेंगे, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, उनकी भी टांग खींचने वाले होते हैं, उनको भी पीछे हटाने वाले होते हैं, उनको भी ये सोचते हैं किस तरह, क्यों उन लोगों को, जो कुछ नहीं करने वाले, जो नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनको ये लगता है कि इस व्यक्ति की समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा बढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो इसलिए इसके काम में जो है विघ्न उत्पन्न करना चाहिए। मतलब ये जो कर रहा है, इसको हम जो है कुछ ऐसा करें कि ये जो पॉजिटिव कर रहा है, ये लोगों को ऐसा लगे निगेटिव रूप से कर रहा है, इसकी ये नकारात्मक बुद्धि से कर रहा है, वो ये दर्शाना चाहते हैं। मान लीजिए कोई कहीं वो कर रहा है, कहीं अच्छा कहीं की भोजन करा रहा है, भंडारा करा रहा है, अन्य क्षेत्र में सेवा कर रहा है, तो कहीं उसमें जो है जो नेगेटिव सोचने वाला हो, तो कहीं जाके उसमें मिर्च बहुत ज्यादा डाल देगा, कहीं नमक ज्यादा डाल देगा, कहीं वो जो है उसमें जमाल घोटा मिला देगा, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं कई बार। ठीक है, लूज मोशन लग जाएंगे, तो उससे क्या होगा, उस व्यक्ति को कलंकित करने का वो प्रयास करता है। ठीक है,
तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हर जगह वो नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता है, वो अच्छे कार्य जो करते हैं उनकी भी वो टांग खींचने की, उनकी भी वो समाज में जो है इंसल्ट करने का प्रयास करता है, जिससे वो जो है वो अच्छे कार्यों से विचलित हो। जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोग कि हम अच्छा कार्य करते हैं, अच्छे सोचते हैं, फिर भी जो है हम हमें लोग परेशान करते रहते हैं, हमें जो है लोग जो है क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो वो कुछ लोगों की आदत होती है। तो जो अच्छा कार्य करने वाले हैं, अगर आपका भाव अच्छा है, आपका मन जो है आप जो है सकारात्मक भाव से कर रहे हैं, आप निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो उन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो एक दिन अपने आप परास्त हो जाते हैं। वो एक दिन अपने आप ही जो वो गड्ढा खोदते हैं उस गड्ढे में निश्चित रूप से गिरते हैं, ये सिद्धांत है उनका। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को जो अच्छा काम वो कर रहा है, वो उसको जो है वो उससे जो है डरने की या विचलित होने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनके प्रति हमें प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, हमें जो है उनके प्रति नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। फिर उपेक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उपेक्षा जो समाज में या हमारे आसपास जो जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ठीक है ना, जो दुष्ट लोग हैं उनको जो है उनके प्रति न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है ना। वो एक कहावत है कि कबीरदास जी ने कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ठीक है ना। तो ना तो उनसे दोस्ती रखनी है, ना उनसे बैर करनी है। क्यों? क्योंकि उनका उनका जवाब देने की या उनसे वो करने की आप में सामर्थ्य नहीं है, और या उनकी उसमें चक्कर में पड़ के आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है। जैसे गली में कई बार क्या होता है, आप जा रहे हैं, डोगी आपके पीछे भी भौंकने लगता है, तो आप अगर भागेंगे तो वो पीछे आपके भागने लगेगा, आप रुक जाएंगे तो वही 2-4 बार भौंक के रुक जाएगा। तो ऐसे लोग 2-4 बार करेंगे, प्रयास करेंगे, जितनी उनकी क्षमता है वो बार बार करने की भी कोशिश करेंगे। जब उन्हें लगेगा कि इसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो अपने काम में लगा हुआ है, तो वो जो है फिर उसको छेड़ेंगे नहीं, वो हार के थक के बैठ जाएंगे। ठीक है ना। वो सोचेंगे कि दीवार से जो है दीवार पे सिर मार के कोई फायदा नहीं है, अपनी सिर में चोट लगनी है। तो इसीलिए यहाँ पे पतंजलि ने उनके प्रति उपेक्षा का भाव बताया। तो ये जो 4 भावनाएं, मैत्री, करुणा, मुदितो और उपेक्षा, ये 4 भावनाएं इतनी अच्छी हैं कि इनको इसमें से तो बताया ही है, सामान्य रूप से भी अगर हम इनको अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम काफी चीजों से जो हमें परेशानियां जीवन में आती हैं हम उनसे बच सकते हैं, और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। जिसको अब देखो, इसमें तो यहाँ साधना की दृष्टि से बताई है, पता आयुर्वेद में इसको जो है स्वास्थ्य के लिए भी बताया है, जो प्रसन्नता का है ना, समदोष समम निश्चय सम धातु मूलक क्रिया प्रसन्न आत्मने न इंद्रिय मन, यानी मन इंद्रिया आत्मा जो है प्रसन्न हो तो ये स्वास्थ्य का लक्षण है। तो ये जो है वास्तव में, और जो जिसमें ये चीज नहीं है वो एक तरह से अस्वस्थ है। इसके विपरीत जिसमें भाव है, ठीक है ना, इसके विपरीत जिसके अंदर भावनाएं चल रही हैं वो क्या है, वो अस्वस्थ है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। और जब मानसिक रूप से अस्वस्थ होगा तो वही उसके शरीर में जो है व्याधियों का कारण बनेगी। ठीक है। वही शरीर में फिर रोगों का कारण बनेगी। उन्हीं के कारण जो है कहीं किसी को अल्सर हो रहा है, कहीं किसी को जो है बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं किसी को माइग्रेन हो रहा है, कहीं किसी को एसिडिटी हो रही है, कहीं किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कहीं किसी को हार्मोनल जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब उसी के कारण है, अगर इसके विपरीत भाव रहते हैं। और अधिकांश लोगों में ये चीज है, हो रही है। ठीक है ना। तो ये चीज अगर फॉलो करें तो बहुत सारी प्रॉब्लम से, बहुत सारी डिजीज से भी हम बच सकते हैं। इसको हम जो है हेल्थ और वेलनेस के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, केवल ये आध्यात्मिक चीज ही नहीं है। अगला उपाय बता रहे हैं पतंजलि, इन चारों उपाय, ये तो पहला उपाय बताया ही है, फिर इसके बाद बता रहे हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। 34वें सूत्र में बता रहे हैं प्रच्छर्दन और विधारण, किसका? प्राण का। अब देखो आगे के सभी सूत्रों में 39 तक लगभग हर सूत्र में वाह शब्द जुड़ा होगा, वाह। तो वाह का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। वाह का मतलब है यहाँ पे अथवा, और यानी पहले अब सूत्र 33 से लेकर के 39 तक उपाय बताए। तो ये जो उपाय बताए हैं ये नहीं कि ये सारे उपाय अपनाने हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी एक उपाय, वाह, इसमें सब में इसलिए अथवा जोड़ दिया है, वाह शब्द जोड़ दिया है।
कि ये जो पहला उपाय बताया, अगर जिसको ये अच्छा लगे इसको फॉलो करे, इसको आत्मसात करे, इसको अपनाए, इसको अपने जीवन में धारण करे और इसके अनुसार चित्त प्रसादन करे। अब ये समझ में नहीं आता, ये उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये उसके मन के अनुकूल नहीं है, ये उसकी रुचि के अनुकूल नहीं है, तो फिर जो है अगला उपाय देखे और उसको समझे, और वो ठीक लगता है तो वो अपनाए। वो भी नहीं लगता तो अगला, वो भी नहीं लगता तो अगला, और फिर लास्ट में कह दिया यथाभिमत ध्यान। वाह, अपने मतानुसार कोई भी एक उपाय लेकर के चित्त प्रसादन कर सकते हैं। तो प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छदन का मतलब होता है जो है बाहर निकालना, और विधारण का मतलब होता है उसको जो है एक तरह से रोकने का प्रयास करना। ठीक है। प्राणस्य, प्राणस्य यानी प्राणवायु। तो ये एक तरह से जैसे कपालभाति में भी करते हैं हम, ये उस तरह की एक टेक्निक है। ठीक है ना। जैसे कपालभाति अगर कोई सही तरीके से करता है तो वो करते करते लास्ट में जब रेचक करके रुकते हैं तो क्या होता है कि कुछ क्षण ऐसे आते हैं कि हम जो है ब्लैंक हो जाते हैं, हमारा ऊपर का हिस्सा जो है एक तरह का ब्लैंक हो जाता है, शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, यानी विचार थम जाते हैं, विचारों का आवागमन रुक जाता है। और जब विचारों का आवागमन रुक जाता है, विचारों का आवागमन थम जाता है, तो हमारा चित्त जो है शांत हो जाता है, स्थिर होने लगता है, एकाग्र होने लगता है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ ये भी एक उपाय बताया प्राण, क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो हमारा जैसे हठ प्रदीपिका में बताया, वो श्वास के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलम निश्चल भवेत् वायु स्थाणु आपनोति ततो वायु निरोधते। तब जब तक जो है वायु यानी श्वास प्रश्वास अनियंत्रित रहेगी, तब तक हमारा चित्त भी वो चलायमान रहेगा, मन भी चंचल रहेगा। और जब जो है श्वास प्रश्वास ऊपर नियंत्रण आ जाता है तो मन भी शांत हो जाता है, या मन के ऊपर नियंत्रण हो जाता है तो श्वास भी शांत हो जाती है। तो मन श्वासों को नियंत्रण करके मन को नियंत्रण करना इजी है, मन को नियंत्रित करके श्वासों को नियंत्रित करना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो क्रिया होती है ध्यान के माध्यम से, और ये होती है प्राणायाम आदि के माध्यम से, श्वासों की क्रिया के माध्यम से, जैसा यहाँ पे इन्होंने उपाय बताया। तो ये भी एक उपाय है चित्त को शांत करने का, स्थिर करने का, प्रसादन करने का, निर्मल करने का, स्वच्छ करने का। फिर अगला उपाय सूत्र 35 में बता रहे हैं, विषयवती व प्रवृत्ति रूपन्नामंस स्थिति निबंधनी। विषयवती, विषयवती प्रवृत्ति, हमारा जो मन है वो इंद्रियों के माध्यम से विषयों में भटकता है। इंद्रियों के विषय हैं, आंख का दृश्य है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, जीभ का रस है, त्वचा का स्पर्श है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां विषय और मन के बीच में मीडिएटर का काम करती है। तो ये इंद्रियां जो है विषयों के साथ सन्निष्कर्ष करके मन को संतुष्ट करने का प्रयास करती हैं, मन को उन विषयों से जो है, जिस विषय में मन को अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से उन विषयों को भोगना चाहता है। तो जब तक ये मन जो है, चित्त जो है, वो बाह्य विषयों में भटकता रहेगा, तब तक जो है चित्त में जो है वो स्थिरता, एकाग्रता, शांति नहीं आ पाएगी, उसमें भटकाव बना रहेगा। क्योंकि जो बाहर की जितनी भी विषय हैं, चीजें हैं सांसारिक, वो क्या है, वो जो है चित्त को स्थिर करने वाली नहीं है, क्योंकि वो कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी। जब नहीं मिलेंगी तो फिर परेशानी होगी, जब तक मिलेंगी तब तक ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं कि विषयवती व प्रवृत्ति रूपन्ना मन से स्थिति नहीं बननी, यानी जो बाहर जो विषयों से जो आनंद सुख ले रहा है मन, वो आंतरिक अपने मन के अंदर ही उन चीजों को उत्पन्न करके जो है उस मन की स्थिति को बांधने वाला है। जो मन इंद्रियों के माध्यम से बाहर के विषयों में भटक रहा है, अब जो है वो अपने अंदर ही उन विषयों को उत्पन्न करके, उनका आनंद लेकर के, उनका इमेजिन करके, एक तरह से वो उसको अंदर ही रोकने वाला, उसको अंतर्मुखी करने वाला होता है। विषयों में जो है वो मन में ही उन विषयों को उत्पन्न करके वो जो है, जो उसका बाहर की तरफ भटका हो रहा था, अब उसको वो अंतर्मुखी कर लेता है। तो ये भी चित्त को स्थिर करने का एक अच्छा उपाय है। फिर अगला जो बता रहे हैं, विशोका व ज्योतिष्मति, सूत्र 36 में विशोका, विशोका मतलब शोक रहित, ठीक है ना। विशोका व ज्योतिष्मति, ज्योतिष्मति यानी जो प्रकाश युक्त जो ज्योति है, जो दिव्य प्रकाश है, मतलब
जिसमें किसी तरह का शोक नहीं है। प्रकाश जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। और शोक या दुख कहाँ होता है, जहाँ अज्ञान होता है। तो ऐसा जो प्रकाश युक्त जो ज्ञान है, उस ज्ञान में स्थित होकर के उस ज्ञान को अपने भीतर प्रकट करके उस ज्ञान ज्योति में जो है अपने को, अपने हृदय कमल में उस ज्ञान ज्योति के दर्शन करके, प्रकाश पुंज के दर्शन करके वहां पर चित्त को स्थिर करके साधक जो है अपना चित्त प्रसादन कर सकता है, ठीक है ना। जैसे ईश्वर में उसमें गीता में कहा गया है, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण को कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। तो यहाँ वही मतलब है उसका कि उस शोक रहित आनंद में जो ज्योति है, जो ईश्वरीय जो प्रकाश पुंज है, उसको अपने हृदय कमल में उसको अनुभव करें। जब साधक का चित्त जो है वो अंतर्मुखी हो जाता है, तो वो आंतरिक अनुभव जो है, वो आंतरिक प्रकाश जो है, जो शोक रहित तो मनुष्य द्वारा जो क्रिएट किया गया है, वो क्या है, वो कुछ समय के लिए क्षणिक सुख देने वाला होता है। लेकिन जो भीतर का जो प्रकाश है, वो हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में, हर जगह, हर देश काल परिस्थिति में वो जो है उसको आनंदित रखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उसको कहा गया विशोका, यानी वहां किसी तरह का शोक नहीं है, वहां किसी तरह का दुख नहीं है, वहां किसी तरह की पीड़ा नहीं है, वहां किसी तरह का कोई रोग नहीं है, वहां किसी तरह की कोई मन की वेदना नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको विशोका कहा। और वो प्रकाश कहाँ है, वो प्रकाशमयी है, जो अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति अर्जुन। वो प्रकाश जो है वो ईश्वर के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो उसे जो है उस हृदय पद्म के ऊपर उस प्रकाश का विशोका, विशोका जो ज्योति है, शोक रहित जो ज्योति है, उस प्रकाश पुंज को अपने हृदय में अनुभव करना और उसमें चित्त को स्थिर करके, एकाग्र करके जो है चित्त का प्रसादन करना है, यानी उसको निर्मल करना है, उसको शुद्ध करना है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं 37 में, सूत्र 37 में, वितराग विषम वा चित्तम। अब आप ये देख रहे होंगे सब सूत्रों में वा आ रहा है। तो वा का मतलब शुरू में बताया था मैंने आपको कि अथवा और, यानी पहले जो सूत्र में बताया उसके अलावा ये भी एक उपाय है। अगर वो हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी रुचि के अनुकूल नहीं है, वो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सबकी मति अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है। तो साधना में भी अलग अलग तरह के हमारे सामने जो है ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि ये ऑप्शंस हैं, इनमें से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, ठीक है, वो आप लेकर के उसको आगे बढ़ सकते हैं और अपना चित्त प्रसादन कर सकते हैं। तो वितराग विषयम वा चित्तम, वितराग विषयम, यानी इसमें कहा गया है कि ऐसे जो योगी महापुरुष लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, साधक लोग हैं, जो वितरागी हो चुके हैं, ठीक है ना। राग कहते हैं अटैचमेंट, जिनका संसार में जिनका अटैचमेंट नहीं है, भोगों में अटैचमेंट नहीं है, जिनका विषयों में आसक्ति नहीं है, जो इनसे नॉन अटैच हो गए, वो वितरागी, ठीक है ना। राग मतलब अटैचमेंट और वितराग मतलब नॉन अटैचमेंट। तो जिनका इन सब से जो है अटैचमेंट समाप्त हो गया है, उनको वितरागी कहा गया है। तो ऐसे जो संत गण है, ऐसे जो महात्मा गण है, ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं, ऐसे जो योगी पुरुष हैं, ऐसे जो साधक हैं, उनके चित्त को चिंतन का विषय बना करके, मतलब कि उनका जो जीवन है, उनका जो चरित्र है, उसका अध्ययन करना, उसको देखना, उसको समझना और उसको जो है फॉलो करना, उसको अपने जीवन में धारण करना, उनके सिद्धांतों को अपनाना, ठीक है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जब इनके बताई गई बातों पर या इनके जीवन को देख करके, उसका अध्ययन करके हम उनको फॉलो करते हैं, तो उससे भी हमारा जो है चित्त प्रसादन होता है, क्योंकि वो लोग जो है वो विरक्त लोग हैं, ठीक है। और उन विरक्त लोगों के अगर जीवन शैली को देख करके उनके अनुसार हम चलेंगे, तो हमारा भी चित्त प्रसादन होगा, चित्त शांत होगा, स्थिर होगा, एकाग्र होगा, ठीक है। तो इसमें जो है एक उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे आप लोग, आपके सिलेबस में भी होगी, कौन पढ़ा रहा होगा आपको पता होगा वो चीज। जैसे हमारे आप लोग मास्टर डिग्री या डिप्लोमा किए हुए लोग हैं, तो आपके सिलेबस में कुछ महापुरुषों के, कुछ योगियों की कुछ जीवनियां होती हैं, कुछ संतों की कुछ जीवनियां होती हैं, ठीक है, लाइफ स्केच होते हैं। वो क्यों होता है, वो इसीलिए होता है
कि हम उनकी जीवनी को पढ़ करके, उनके जीवन परिचय को पढ़ करके उसमें उनसे कुछ प्रेरणा लें, उनकी अच्छी जो बातें हैं उनको हम अपने जीवन में धारण कर सकें, उनको फॉलो कर सकें। नहीं तो क्या मतलब है कि भला व्यक्ति तब पैदा हुआ था, तब मरा था, उसके पिताजी ये थे, उसकी माताजी ये थे, इससे कोई मतलब नहीं। मेन चीज जो है उसके उसका जीवन क्या था, उसने अपने जीवन को कैसे जिया, वो संसार में किस तरह से रहा, वो लिप्त होकर के रहा या निर्लिप्त होकर के रहा, वो असंग होकर के रहा या संगी होकर के रहा, वो कुटस्थ होकर के रहा या जो है संसार के में ही घुल मिल करके या उसमें जो है बंधा होकर के रहा। तो ये चीज है, तो ये देखने के लिए ही, ये समझने के लिए ही उन महापुरुषों के जीवन का हमें अध्ययन करना चाहिए, और उसमें से कुछ जो चीजें हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं, उन्हें हमें अपने जो है अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं वितराग विषम चित्तम, यानी जो वितरागी, जो साधु महापुरुष महात्मा गण है, जो योगी लोग हैं, जो संत गण है, जो साधक हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र को देख करके, उनका अनुसरण करके, जो पहले हो चुके हैं उनके जीवन चरित्र को पढ़ करके, या जो अब हैं उनके उनका सानिध्य लेकर के हमें जो है अपना चित्त प्रसादन करना चाहिए। फिर अगला बता रहे हैं नेक्स्ट 38 में कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, स्वप्न निद्रा, जब हम सोते हैं तो नींद में क्या होता है कि नींद में कई बार क्या होता है, स्वप्न आता है, जो स्वप्न युक्त नींद है, यहाँ कह रहे हैं स्वप्न निद्रा, खाली निद्रा नहीं कह रहे हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम, यानी स्वप्न, नींद में जो स्वप्न आ रहे हैं उसमें उसको भी ज्ञान दृष्टि से देखना, ठीक है ना, उसमें उसको भी ज्ञानात्मक दृष्टि से देखना, उसका अनुभव करना कि, और जब उससे नींद से वो जगता है तो जो स्वप्न में देखा उसने, उसको स्वप्न से उठने के बाद उसको लगता है, देखता है कि ये सब जो है नींद में जो हमें सही लग रहा था, जो हमें जो कुछ दिखाई दे रहा था, नींद में एक अलग ही, स्वप्न में एक अलग ही जगत का निर्माण हो जाता है, जो जो चीज हम देखती है हमें सत्य दिखाई दे महसूस होती है। कई बार हमें लगता है कोई मार रहा है हमें, तो हम डर जाते हैं उसमें, या कुछ ऐसी घटना होती है तो रोने लगते हैं, या कुछ ऐसी घटना होती है तो उसमें हम हंसने लगते हैं। तो नींद में ही हो रहा है सब। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उसे सत्य समझ रहे हैं। ठीक है, नींद में जो घटनाएं हो रही हैं हम उन्हें सत्य समझ रहे हैं, इसलिए हम जो है उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करने लगते हैं। जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं बैठे हुए, तो हम उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि हम जो है उसमें कुछ हंसी की कॉमेडी की बात होती है तो हम उसमें हंसने लगते हैं, उछलने लगते हैं, ताली बजाने लगते हैं। और जब उसमें कुछ ऐसी बात होती है, कोई दुख की कष्ट की बात होती है, इमोशनल बात होती है, तो रोने लगते हैं कई बार। तो क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ भी स्वप्न में भी ऐसा ही होता है। लेकिन जो इसको भी ज्ञान दृष्टि से देख रहा है, जो इसको ज्ञानात्मक दृष्टि से देख रहा है, जिसको स्वप्न में और निद्रा में जो है वो ज्ञान जो कुछ दिखाई दे रहा है वो उसको ज्ञानात्मक दृष्टि से देख रहा है, तो वो ये जान लेता है कि जैसे नींद में जो स्वप्न आ रहे हैं, जैसे वो स्वप्न जगत सत्य नहीं है, ऐसे ही ये जो दृश्य जगत है, ये जो जागृत स्वप्न है, जो संसार है, इसको जागृत स्वप्न कहा गया है। क्यों? जैसे वो स्वप्न जगत कुछ समय के लिए हमें सत्य लगता है, ऐसे ही ये जागृत जो स्वप्न है ये भी क्षणिक है। जैसे वो क्षणिक है वैसे ये भी क्षणिक है। वो कम समय के लिए रहता है, थोड़ा ज्यादा समय के लिए रहता है, लेकिन ये भी क्षणिक है और वो भी क्षणिक है, मतलब कुछ समय के लिए ही है। तो जो ये जान लेता है, जैसे नींद में आने वाले स्वप्न जो है वो कुछ समय के लिए ही होते हैं, ऐसे ही ये जगत भी जो है क्षणिक है, ये भी जागृत स्वप्न है। ये भी ऐसे ही, जैसे नींद टूटने पर वो स्वप्न जगत टूट जाता है, छूट जाता है, ऐसे ही ज्ञानात्मक दृष्टि आने पर ये जो जागृत स्वप्न है ये भी छूट जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको इसीलिए कहा गया कि स्वप्न में जो नींद में जो स्वप्न आ रहे हैं उसको ज्ञान दृष्टि से देख करके उसको जो है समझना, जानना, तो उससे भी जो है साधक जो है चित्त प्रसादन कर सकता है। तो वो किसी भी फिर मिथ्या चीज में, वो किसी भी सांसारिक भोग में, विषय में, वस्तु में जो है लिप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया, समझ लिया कि संसार के जितने भी भोग विषय जो हैं वो सब अनित्य है, नित्य नहीं है, क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए। और कुछ समय के लिए मिलने के बाद फिर दुख देने वाले हैं। जब वो चीज छूट जाए तो कष्ट होगा, दुख होगा। तो वही चीज है, तो ये भी एक चित्त प्रसादन का उपाय बताया गया है। और फिर अंत में कह दिया 39 में
कि यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथाभिमत यानी अपने अभ्याविवार द्वा, यानी पहले जो बताए गए हैं वो तो सारे के सारे उपाय हैं ही, लेकिन ये नहीं कि सारे के सारे अपनाने हैं। कोई भी उपाय, एक उपाय लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है, सबका टेस्ट अलग अलग है, सब जो है किसी को कोई उपाय अच्छा लगता है, किसी को कोई उपाय अच्छा लगता है। ठीक है, किसी को प्राणायाम करना, किसी को अपना जो मन है वो प्राणायाम के द्वारा नियंत्रित करना अच्छा लगता है, किसी को ध्यान के द्वारा नियंत्रित करना अच्छा लगता है। अब वो साधक या योगाभ्यासी के अभ्यास पे डिपेंड करता है या उसके स्तर पे डिपेंड करता है कि किस स्तर का साधक है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ यथाभिमत ध्यान के जो उपाय बताए गए हैं 33 से 39 तक, इनमें से कोई भी एक उपाय लेकर के साधक चित्त प्रसादन कर सकता है। या इसके अलावा भी अन्य जो शास्त्रोक्त उपाय हैं, जैसे पतंजलि ने इससे पहले एक उपाय और बताया ईश्वर प्रणिधान का, उसके लिए कहा पतंजलि ने कि तत्प्रतिषेधनार्थ मेकत्वाभ्यास, 32 सूत्र में बताया है अंतराओं से पहले कि ये जो अंतराएं हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, इनको दूर करने के लिए, चित्त का प्रसादन करने के लिए, चित्त को शुद्ध करने के लिए उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। और वो एक तत्व क्या है? वो ओंकार है, वो प्रणव है, वो ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, तो जितने भी ये उपाय बताए हैं, इन उपायों में से किसी एक उपाय को लें, या अन्य शास्त्रों में हमारे जो हमारे साथ शास्त्र हैं उनमें से भी, जो योग शास्त्र हैं उनमें भी जो उपाय बताए गए उनमें से भी कोई उपाय एक ले सकते हैं। लेकिन उपाय एक होना चाहिए और एक उपाय को लेकर के अपना कर ही वो ही निरंतर अभ्यास में रहना चाहिए। यानी आज एक को हमने लिया, कल दूसरे को लिया, परसों को तीसरे को लिया, तो उससे जो है चित्त शांत स्थिर एकाग्र नहीं हो पाएगा, चित्त प्रसादन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अलग अलग विषय में, अलग अलग उपाय में वो भटकता रहेगा। ठीक है, तो अपनी रुचि के अनुसार एक कोई भी साधन, कोई भी उपाय जो है डिसाइड करके उसको अपनाएं, उसको लें और उसको फॉलो करें, और उसी के अनुसार जो है अपनी साधना में आगे बढ़ें, तो सफलता शीघ्र मिलेगी और निर्बाध रूप से वो साधना जो है वो संपन्न होगी। तो इस तरह से महर्षि पतंजलि ने सूत्र समाधि पाद के सूत्र 30 और 31 में योग अंतराय या चित्त विक्षेप बताए हैं, और इन विक्षेपों को, उपविक्षेपों को दूर करने के उपाय जो है सूत्र 33 से लेकर के 39 तक बताए हैं, जिनको चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में बताया गया है। ठीक है ना? तो जब ये चित्त, साधक का चित्त प्रसादन हो जाता है, चित्त जो है उसका निर्मल हो जाता है, चित्त में किसी तरह का विकार नहीं रहता, शुद्धि उसकी हो जाती है, निर्मलता हो जाती है, विकार रहित वो हो जाता है, तो फिर सूत्र 40 में बता रहे हैं समाधि पाद के ही कि तब जो है उसको ऐसी स्थिति में, जब उसका चित्त निर्मल हो गया, चित्त प्रसादन हो गया, तब ऐसी स्थिति में वो उसको जो है कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें स्थिरता आ गई है, अब उसे जहां लगाया जाएगा वहां उसमें वो टिकेगा। तो सूत्र 40 में कह रहे हैं कि परमाणु परम महत्वांतो इससे वशीकार है, वशीकार हो जाता है उसका। ठीक है, परमाणु परम महत्व, परमाणु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, उसको किसी भी विषय में लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो है कोई एक ही, कहीं एक ही जगह उसको लगाया जाता है, किसी भी में भी, चाहे वो स्थूल विषय है, चाहे वो सूक्ष्म विषय है, परमाणु से लेकर के परम महत्व, किसी भी विषय में उसको एकाग्र किया जा सकता है, वो क्वालिटी उसमें डेवलप हो जाती है। ठीक है, ये जो चित्त प्रसादन के उपाय बताए गए, इनमें से जब कोई भी एक उपाय लेकर के वो चलता है, उसको आत्मसात करता है, उसको फॉलो करता है, उसको अनुसरण करता है, उसके अनुसार आगे बढ़ता है, और निरंतर जो अभ्यास का तरीका बताया, सहत दीर्घ काल निरंतर सत्कार से तो दृढ़ भूमि, उस तरीके से जब वो उसको फॉलो करता है, तब जो है उसको वो उसकी ये स्थिति आ जाती है, परमाणु परम महत्वांत वशीकार, वशीकार, चित्त वशीकार हो जाता है, यानी अपने वश में हो जाता है। ठीक है, उसका भटकाव समाप्त हो जाता है, फिर जहां उसे वो चाहे वो लगा सकता है। तो इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुए, जो महर्षि पतंजलि ने योग अंतराय और चित्त प्रसादन के उपाय बताए। इसमें अगर कोई पूछना चाहता है, कुछ किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।
जागृत हैं सभी? हाँ जी सर, सभी जागृत है। हाँ, तो संतुष्ट हैं तो ठीक है, नहीं तो आए तो सलोनी जी पहचान में ही नहीं आ रही। सलोनी गुप्ता। कैसे सर? मतलब आज कुछ अलग से लग रहे हो आप, नए कैंडिडेट लग रहे हो आप। सर मैं मतलब इस क्लास में अभी 3 हफ्ते पहले ही आई हूँ। मेरी क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं क्या की आप? है सर, एक बार की है। हाँ, तभी ना। तो सही पहचाना मैंने फिर। यस सर। चलिए, तो किसी का क्वेश्चन कोई हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर जयराम जी की करते हैं। ये सलोनी भी 2 होगी, एक आईफोन वाली भी है, इनके डाउट रहते हैं कुछ ना कुछ, इनके फेस से पता लग जाता है। बताओ सर वो सोनाली है। वो क्या है? सोनाली, वो सोनाली। अच्छा, वो सोनाली है। यस सर। इस सांवली सोनाली एक जैसी होती है ना दोनों। हाँ जी, पूछना चाह रहे हो कुछ? आईफोन श्रद्धा जी। नहीं सर। श्रद्धावान नहीं लभते ज्ञान। सर, अभी नहीं, अभी एक बार रिवाइज करके फिर पूछेंगे नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है। विद्या जी के पास तो विद्या है, इनका तो कोई मतलब है नहीं पूछने का। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक थैंक यू यू सर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो भी आपके डाउट होंगे वो नोट करके रखना। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।